नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 प्राइम में आज बात करेंगे, देश के कई राज्यों में मॉनसून पूरे जोर पर है। इस वजह से तापमान में गिरावट के साथ लोगों को जलभराव, बिजली कटौती, आवागमन में परेशानी और कई जगह बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। खासकर गुजरात में कई जिले बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी गहमागहमी भी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार अलग अलग जिलों में कैंप आयोजित कर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में माउंट आबू में बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप आयोजित हुआ, जहां आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। उन्होंने ट्रेनिंग कैंप के समापन सत्र को संबोधित किया और पार्टी पदाधिकारियों को संगठन स्तर पर मजबूती का मंत्र दिया। इसके अलावा बात करेंगे, कन्हैयालाल हत्याकांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने रिमांड पर सौंप दिया। वहीं शेष 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्राइम 25। पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वहीं पीएम ने झारखंड में कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि इससे झारखंड के विकास को बल मिलेगा। शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। खुद उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया है। कन्हैयालाल हत्याकांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने रिमांड पर सौंप दिया है। वहीं शेष 4 आरोपियों को जेल भेज दिया। गुजरात के वलसाड इलाके में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। यहां अंबिका नदी के किनारे भारतीय तटरक्षक बलों ने हेलीकॉप्टर से 16 लोगों का रेस्क्यू किया। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। नवसारी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां सड़क दरिया में तब्दील हो गई। गुजरात में कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, इसलिए नवसारी जिले के अधिकारी भी अलर्ट पर हैं। अंबिका नदी का पानी कई गांवों में घुस गया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। इस मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया। मूसलाधार आफत से गुजरात के कई शहर बेहाल हैं। कच्छ में लगातार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कें डूब गई, रिहायशी इलाके में पानी भर गया। बूंदी के देई इलाके में भारी बारिश की वजह से भजनेरी नदी में उफान है। सड़कें दरिया बन गई और बासी देई मार्ग पर पुलिया के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। 12 जिले से होकर गुजर रही पार्वती नदी में अचानक पानी आ जाने के कारण उससे सटा हनोतिया गांव टापू में तब्दील हो गया। माउंट आबू में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज पूरा हो गया। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में 15 सत्रों में अलग अलग विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। भाजपा का प्रशिक्षण शिविर के समापन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी दिया। एनआईए ने कन्हैया हत्याकांड में अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम आज सुबह 5 बजे अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी के घर पहुंची, फिर मुजीब सिद्दीकी के घर की तलाशी ली। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल जयपुर आएंगी। भाजपा सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर समर्थन की अपील करेंगी। मुर्मू के दौरे से आदिवासी समुदाय में खुशी की लहर है। केरल के कन्नूर में आरएसएस कार्यालय पर बम फेंका गया है। घटना के बाद आरएसएस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। नासा ने सोमवार को दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई ब्रह्मांड की पहली फुल कलर इमेज को जारी किया। यह ब्रह्मांड की अब तक की सबसे अधिक रेजोल्यूशन वाली तस्वीर है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हरियाणा के 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
बनावड़ में आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। विद्यालय के हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट करने के खिलाफ भीलवाड़ा के रिजर्व पुलिस लाइन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन पर छात्रों और उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया। कन्हैयालाल सहित देश में हुई निर्मम हत्याओं के विरोध में मंगलवार को चूरू शहर के स्वामी गोपालदास चौक पर विश्व हिंदू परिषद ने मौन सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। दौसा में एक स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र के पास से देसी कट्टा मिला। करौली में बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 लाख की लूट का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया।